हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कृष्णा रिवर के बारे में। सारे कंसेप्ट उससे रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं। उसके पहले लेक्चर में हम लोग गोदावरी रिवर के बारे में समझे थे और हम लोग ये सीख चुके हैं कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा नदी गोदावरी नदी है और उसके बाद जो बड़ी नदी है वो है कौन सा, तो कृष्णा नदी है। मतलब सबसे बड़ा गोदावरी है, उससे छोटा थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है कृष्णा, और उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट हम लोग बात करें तो यह है कावेरी रिवर। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कावेरी रिवर का। इसका टोटल कंसेप्ट समझेंगे कि एक्चुअली कितने स्टेट से पास करती है और कितना लेंथ है, सारी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पहले याद रखनी चाहिए। जैसे कावेरी रिवर को जो पहले तमिल लिटरेचर में इसको पूनी रिवर भी बोला जाता था, पूनी नदी बोला जाता है। इसको पूनी भी लिखा रहता है, पूनी भी लिखा रहता है। तो याद रखिएगा एक्चुअली होता है ये पूनी नदी, पूनी नदी, जो कि कौन सी इसमें तमिल लिटरेचर के अंदर में इसका नाम मिलता है पूनी नदी। तो याद रखिएगा इस कावेरी को ही हम लोग पूनी नदी बोलते हैं, जो कि तमिल लिटरेचर के अंदर में मिलता है। अगर कावेरी की बात करें तो मुख्य रूप से दो ही स्टेट से पास करती है, एक है तमिलनाडु और दूसरा है कर्नाटका। बहुत सारे बुक में देखेंगे जिसमें लिखेगा तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और पुडुचेरी। ये चार ऐसे स्टेट है जिससे इसका बेसिन है, बेसिन एरिया ये चार स्टेट से पास करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये नदी जो पास करती है दो ही स्टेट से पास करती है। जैसे बहुत सारे इस नदी का, कावेरी नदी का सहायक नदी है और सहायक नदी का एक्सटेंशन केरला, तमिलनाडु, ये सभी एरिया में फैला हुआ है। तो उस सब को लेकर के अगर देखिएगा तो ये तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और पुडुचेरी, मतलब चार स्टेट से तीन स्टेट और एक कॉन्शियस यूटी से पास करती है। तो ये आपको याद रखना, मुख्य रूप से कितना, तो दो स्टेट से ये पास करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से निकलती कहाँ से, तो कर्नाटका से निकलती है और जाके बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। और बे ऑफ बंगाल में किस स्टेट से होकर के, तो तमिलनाडु से होकर के ये समाप्त होती है। ठीक है, निकलती कहाँ से, तो ब्रह्मगिरी रेंज है जो कि वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में पड़ता है, वहाँ से निकल करके जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब यहाँ इसका लेंथ की बात कर ले तो लेंथ है 805 किलोमीटर का टोटल इसका लेंथ है। याद रखिएगा ये कहीं कहीं 800 किलोमीटर भी लेंथ लिखेगा, लेकिन ये सही है, ये चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग बात करें कि ये निकलती कहाँ से है, तो निकलती है ब्रह्मगिरी से। ठीक है, ब्रह्मगिरी रेंज कहाँ पे पड़ता है, तो वेस्टर्न घाट के अंदर में पड़ता है। एक तलक्का वैली जो है ना, एक वेरी जो है शहर है, एक सिटी है, वहाँ के वहीं के आसपास से निकलती है, जो कि ये पड़ती है कहाँ, कहाँ पे पड़ती है, तो ब्रह्मगिरी में पड़ती है, ब्रह्मगिरी रेंज के अंदर, जो कि वेस्टर्न घाट में, और कहाँ से, कर्नाटका में। तो ये वहाँ से निकलती है। तो याद रखने की बात है कि किस रेंज से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है कावेरी। और कहाँ तक जाती है, तो बे ऑफ बंगाल तक। ये ब्रह्मगिरी रेंज जो है कहाँ है, कर्नाटका के अंदर में है। तो ये याद रखिएगा। अगर सिटी का नाम दे देगा पार्टिकुलर, तो तलकावेरी जो है एक सिटी है वहाँ का, वहाँ से ये निकलती है, जो कि ब्रह्मगिरी में पड़ती है। अगर हम लोग बात करें समाप्त कहाँ पे होती है, तो बे ऑफ बंगाल में, जो कि ये जो समाप्त होती है कहाँ पे, तमिलनाडु में, जो पुम्पुहार एक ए है, शहर है। ठीक है, पुम्पुहार के पास से ही जा करके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यहाँ से लिखे हैं बेसिन साइज की बात करें तो 81,155 किलोमीटर स्क्वायर इसका बेसिन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया को कवर करता है। ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर द गोदावरी और कृष्णा। मतलब अगर साउथ इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा गोदावरी है और सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे इंडिया का। ठीक है, और कृष्णा की बात करें ये तो सेकेंड लार्जेस्ट है साउथ इंडिया का। मतलब याद रखिएगा उत्तरी जो भारत है उसका, उत्तरी नहीं दक्षिणी भारत का, इस कौन सा, दक्षिणी भारत का ये सेकेंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट कौन सा है, गोदावरी है। थर्ड कौन सा हो गया, तो कावेरी हो गया। ये याद रखिएगा। तो साउथ इंडिया का फर्स्ट हो गया गोदावरी, साउथ इंडिया का सेकेंड नंबर पे है कृष्णा और थर्ड नंबर पे है कावेरी नदी। ये आपको इतना बात याद रखना होगा। कुछ ट्रिब्यूटरीज पूछे जाते हैं, यहाँ पे लिखें, इसको आप याद रखें, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में मतलब लेफ्ट सहायक नदी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ हरंगी है ना, हेमावती और अमरावती, ये तीन नदी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। ये सहायक नदी है किसका, कावेरी का। अगर हम लोग राइट साइड से बात करें तो यह लक्ष्मणा और तीर्था, काबिनी और भवानी और अमरावती। ठीक है, ये और भी नदी है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नदी है, कम से कम इसको आप याद रखेंगे। रंगी है, हेमावती है, अरकावती है, और राइट साइड से हम लोग बात करें तो लक्ष्मणा है और तीर्था है, काबनी है, भवानी है, अमरावती। ये सब रिवर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि कुछ दिमाग में रखना है, कभी कभी सहायक नदी पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है, तो इतना ही बात आपका अगर याद रखते हैं तो कावेरी नदी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है और याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडस रिवर जो है उसके बारे में। इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी जो है उसका ट्रिब्यूटरीज और उसका सारी कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। इसमें इतना ही, जब तक जय हिंद जय भारत।